चलिए आज क्लास 4 है ना, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम इसका पहले में क्लास में आप लोगों को बता दिए थे कि प्रकाश का परावर्तन किससे करते हैं, यानी लौटने को घटना को क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यानी कोई भी प्रकाश हो और कोई भी वस्तु से टकरा कर अगर वो लौट जाती है उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और चलिए आज हम कल उस दिन एक परावर्तन के नियम भी बताए थे जैसे कि एक फिगर बनवा दिए थे ऐसे हैं? जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, कलई की गई है समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ओके। और ये हमारा प्रकाश परावर्तित किरण बोला जाता ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण नहीं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण ना, आपतित किरण। हाँ बोलते हैं आपतित किरण। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंसिडेंस रे। क्या बोल देंगे, इंसिडेंस रे। और ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है। और यहाँ से जो ये जिसको बोलते हैं अभिलंब ना, अभिलंब बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये तो फिगर बनवा दिए थे आप लोगों को जी। और ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं अभिलंब ना जी सर। ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं अभिलंब। हाँ। और इसको बोलते हैं आई, और ये हो गया आर। यानी ये कोण क्या कहलाएगा, आपतन। ये कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण। आर कहलाएगा, और ये कहलाएगा परिवर्तन कोण। परावर्तन का परिवर्तन नहीं, परावर्तन परावर्तन कोण। परावर्तन। और कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है ना। अब इसी का हम डिफिनेशन लिखवाएंगे। ठीक है ना, इसी का लिखवाएंगे डिफिनेशन। तो देखो यहाँ पे इसको देखो, इसको बोलते हैं इंग्लिश इंसिडेंस रे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपतन बिंदु को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और आपतन कोण को बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और परावर्तन कोण का बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और अभिलंब को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है ना। इसको इंग्लिश लिख दें, नहीं लिखें, लिख लीजिए सर, याद करने के लिए लिख दें इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा वो भी पता चल जाएगा जी सर। चलो ठीक है। चलो यहाँ पहले देखो क्या दिया, पहले हम चलते इस बिंदु से, ये वाला आपतित किरण। क्या बोलते हैं, पहले डालते हैं 1 नंबर आपतित किरण। आपतित किरण, किरण, आपतित किरण किसे बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसी को इंग्लिश में देते हैं इंग्लिश रे। ठीक है ना, इंसाइडेंट रे। देखो इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके परिवर्तन इसको क्या बोलते हैं। तो बोलेगा कि किसी सतह पर, क्या बोलेंगे, लिखेंगे किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। ये समझ लो, ये समझ। तो ये क्या दिया है, ये कोई की प्रकाश है। ये क्या है, ये कोई प्रकाश है। तो बोल रहा है किसी सतह पर पड़ने वाले किरण। ये एक किरण है ना, प्रकाश तो बहुत सारा में फैल जाता है, मगर किरण क्या करता है, एक बिंदु से आता है ना। किरण एक
जो ये है ये सन है, और एक जो जा रहा है इसको बोलते हैं क्या, किरण। मगर ये ढेर सारा जाएगा तो क्या बोलेंगे, किरणों का समूह है, ये प्रकाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि किसी सतह पर, ये एक सतह है ना, कौन सी सतह है, समतल सतह है। समतल सतह। क्या बोलेंगे इसको, समतल दर्पण भी बोल सकते हैं या समतल सतह भी बोल सकते हैं, समतल सतह, ठीक है ना, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये प्रकाश का जो किरण है ये क्या कर रहा है, किसी सतह पर पड़ने वाले, किसी सतह पर पड़ने वाले को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये किरण है, ये बढ़िया से मतलब समझो कि यहाँ पर ये सन है और ये सन है, और इससे प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है, ये किरण निकल रहा है। किरण, ये जो किरण जा रहा है कि सतह पर पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं आपतित किरण। ये क्या हो रहा है, सूरज से प्रकाश आ रहा है, इसलिए आपतित किरण बोल देते हैं, ठीक है। अब ये आने वाले किरण। हाँ, दूसरा नंबर लिख लो, परावर्तित किरण। दूसरा नंबर आपतन बिंदु लिख लो, आपतन बिंदु, इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसको लिखते रहो, ठीक है ना, हम समझा देते हैं, ठीक है। इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखो इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बंद कर दो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण, आपतित किरण कौन है, ये वाला आपतित किरण है, सतह से, ये सतह है, टकराती है, टकराती है, टकरा, यहाँ पर टकरा गया ना, यहाँ पर लिख देते टकराना, ताकि सब समझ में आ जाए। ये क्या हो रहा है, टकरा रहा है, टकराना, ये टकरा रहा है। तो बोल रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन इस बिंदु, यही तो बिंदु टकरा रही है, इस बिंदु का बोलते हैं आपतन आपतन बिंदु। दूसरा दूसरा आ जाएगा परावर्तित, परावर्तित किरण। तो इसको इसमें लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, यानी लिखेंगे जिस माध्यम से, लिखेंगे जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, सतह पर आती है, सतह पर आती है, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में
उसी माध्यम में लौट गई किरण को प्रवर्तित बंद करो तो। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे बोल रहा है कि जिस माध्यम से, माध्यम समझते हो क्या है? माध्यम मतलब हवा, ये पूरा हवा है कि नहीं? इधर होगा तो बोल रहा है कि जिस माध्यम से आपतित किरण, यानी जब सूरज से प्रकाश जब निकलता है, किरण जब आती है तो वो हवा से होकर आती है। तो जिस माध्यम से आपतित किरण, यही ना आपतित किरण है, सतह पर, यही सतह है, पर आती है, क्या है? सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट जाती है और फिर उसी माध्यम में जाती है ना। ये भी हवा है, ये भी पूरा हवा है कि नहीं? ये पूरा हवा, तो इसी माध्यम में आती है, फिर टकरा कर फिर इसी माध्यम में चली जाती है ना। तो लौट गई किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यानी ये यही आपतित किरण आ रही है, अब फिर ये टकरा कर क्या हो जा रही है? लौट जाती है, तो इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो आगे, इसमें मिटा देना। अब आप ऑप्शन डालिए क्या? अभिलंब 4 नंबर की 5 नंबर था, चल करे 4 नंबर अभिलंब। ऑप्शन करो अभिलंब, इसको बोलते हैं नॉर्मल। बनल देखो इसको क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं? किसी समतल किसी समतल सतह के किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा हुआ लंब, तो लिखेंगे खींचा हुआ लंब को, ये देखो ये समतल सतह है, यही ना बिंदु है, इसी बिंदु पर क्या हुआ? एक लंब खींच दिया जाएगा। जब जो लंब खींचा जा रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं? तो खींचा हुआ लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा आपतन कोण। क्या लिखेंगे? आपतन कोण। क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपका एग्जाम में पूछे तो आप बिल्कुल, अभी एग्जाम चल रहा है, तो बहुत ये सब क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, कल जाके कल फिजिक्स था ना, देखना क्वेश्चन की जो पढ़ाए हैं तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब नोट्स है, अच्छे से इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको अच्छे से लिखेंगे। आपतन कोण, आपतन कोण, जिसका यूज है एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसाइडेंस। देखो इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण, क्या लिखा है? आपतित। तो आपको पता है कि आपतित किरण किसे बोलते हैं? जो आती है प्रकाश है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, क्या लिखेंगे? आपतन
बिंदु पर खींचे गए बिंदु पर खींचे गए लंब से या खींचे गए अभिलंब से खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनते हैं, जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसी तरह 6 नंबर हो जाएगा परावर्तन कोण। परिवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से खींचा बिंदु पर खींचा गया या खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसको लिख लो, हम बात में समझाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे परावर्तन कोण किसे बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोल रहा है कि परावर्तित किरण इसमें कौन है? ये है। आपतन बिंदु कौन है? यही ना आपतन बिंदु है। इस बिंदु का बोलते हैं आपतन बिंदु। तो बोल रहा है कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यही ना अभिलंब है। अभिलंब से जो कोण बनता है, यही कोण बन रहा है। हमारा क्या बन रहा है? यही कोण बन रहा है। तो जो ये कोण बनता है, कोण मतलब एक ऐसा कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है। ये इसी कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है? देखो, तुम इतना लिख रहे हो, अगर ये फिगर बनना बन जाएगा और फिगर बनाकर ही समझा सकते हो। कैसे समझा सकते हो? पहले क्या बोल सकते हो? समझाते फिगर से ही समझाते हैं। इसको समझ बंद कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना? और आपको तुमको फिगर से ही समझा देते हैं। अगर फिगर आपके पास रहेगा तो खुद आपको बना सकते हैं क्वेश्चन। बस फिगर याद रखना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है, ये फिगर जो है ना, देखो यहाँ पर लिखा है, पहले क्या लिखा है? आपतित किरण। तो बोल रहा है कि जिस सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। किसी सतह पर, ये जो सतह है, कोई भी सतह हो, ये मतलब ये हमारा बोर्ड है ना, तो ये भी एक सतह है। और प्रकाश की किरण जो आ रही है और ये किरण जब इस पर टक्कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी देखो यहाँ पर, यह समझो, ये हमारा एक सतह है। क्या है? सतह। यहाँ से सूरज किरण आ रही है, ना, तो जो ये किरण जिस सतह पर पड़ता है उसी को बोलते हैं आपतित किरण।
देखो तो वही चीज यहाँ पे आ गया है। फिर क्या बोलता है, आपतन बिंदु। दूसरा में क्या होता है, आपतन बिंदु ना। तो आपतन बिंदु किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं किसी बिंदु कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण ये आती है ना किरण, अब किस बिंदु पर, इसी बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। याद हो गया, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। याद हो गया, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। याद हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अभिलंब, सॉरी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण उसे बोलते हैं कि जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, यही ना माध्यम है, ये पूरा हमारा क्या है, हवा है। क्या है, हवा है, ये माध्यम है। और क्या हो रहा है कि जिस माध्यम से, यानी हवा के माध्यम से चलकर सतह से टकराकर और फिर उसी माध्यम में चली जाती है। देखो तो हवा, ये पूरा हवा है, अब इसी माध्यम में चली जाती है, उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, याद रखना सर। आपतन कौन है? नहीं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं उसको, परावर्तित किरण। देखो ये फिगर भी समझा दे रहे हैं। उसके बाद देखो सब फिगर से तुम्हारा डिफरेंशियल मिल जाएगा। ये देखो अब आया अभिलंब, तो अभिलंब किसे बोलते हैं, अभी लिखा है अभिलंब। जी सर। ये किसी समतल सतह पर, क्या बोला है, किसी समतल सतह पर पड़ने वाले किसी आपतित किरण और परावर्तित किरण से जो अभिलंब, जो लंब खींचा जाता है, सतह पर पड़ने वाले लंब जो खींचा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। उसके बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे बोलते हैं, बोलो तो। ये देखो आपतन कोण किसे बोलते हैं, ये देखो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसी कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे बोलते हैं कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण ये बनता है उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लिखवा रहे हैं उसको जैसे याद कर लेना, ये मतलब हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है, हमेशा, या ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर में पूछे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। देखो एग्जाम के माध्यम से ये जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कितने होते हैं, 2 नियम होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि परावर्तन के, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, 2। तो ऑप्शन में होगा 3, 4, 2, 5। किस पर मारेंगे, 2 पर। तो अगर बोलेगा 2 नंबर में, 2 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 2 पर टिक कर देंगे। अब पूछेगा कि उन नियमों को लिखो, उन नियमों को देखो। पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम क्या बोलता है, प्रकाश के पहला नियम क्या बोलता है, बोलता है कि आपतन कोण, क्या लिखा है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और तीनों, तो होगा आपतन बिंदु पर खींचा गए अभिलंब
तीनों एक ही समतल में होता है। होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? सही तो ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन बिंदु आपतित किरण आपतन कोण लिखता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। यानी इसको लिख सकते हैं साइन आर बराबर साइन आई बराबर साइन आर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? लिख सकते हैं साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है? या ऐसे भी बोल सकते हैं आई बराबर आर, ठीक है? इतना भी बोल सकते हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पर समझो, सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोल दे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम। दो में आएगा तो ऑप्शन लगा देंगे दो टिक। मगर बोलेंगे कि उस नियमों को लिखे, तो पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, यही ना आपतित किरण, परावर्तित किरण, यही ना परावर्तित किरण का था आपतन बिंदु, यही ना आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, यही ना विलंब है जी, से तीनों एक ही समतल में होते। देखो तो तीन है जी सर। आपतित किरण, आपतन परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु जो है, ये तीनों एक ही समतल में है कि नहीं? ये तीनों एक ही समतल में, तीनों एक ही में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सर। दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण, यही ना है आपतन कोण, परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 डिग्री का कोण होगा। ये 60 डिग्री का कोण है, ये भी 60 डिग्री का। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो नियम नहीं होता, याद रखना, इस दोनों नियम को याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। बोलेगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये आप लोग याद करके आना, याद हो जाएगा नहीं याद होगा? देखो अच्छे से याद कर लेना, हम समझा दिए आपको। हाँ, नेक्स्ट क्लास में जितना पढ़ाई हुआ है वो, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्लास में आओगे तो हम और इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो